बताया था। और इस प्रकार से तीमुथियुस का पालन पोषण हुआ है परमेश्वर के वचन और भय भक्ति में। वो तीमुथियुस जो है पला बड़ा है। यहाँ पर जो भाग हम पढ़ते हैं वो संत पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को एक एनकरेजमेंट है और उसको उत्साह करने के लिए ये भाग लिखा गया है। तो तीमुथियुस की पहली पत्री को लिखने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है, ये पास्टर्स को, ये जवान पास्टर्स को। तो पहली बात जो है कि यह पत्री कलीसिया की झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में संत पौलुस इस तीमुथी को लिखता है कि और इफिसुस की कलीसिया में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं उत्पन्न हुई थी और संत पौलुस जो उसका आत्मिक पिता है वो उसको बताता है कि कैसे तुझे तैयार रहना है, वो झूठी शिक्षाओं के विरोध में खड़े होकर कैसे उनका डिफेंड करना है, इस बात को बताता है। दूसरी बात जो है संत पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि कलीसिया में आराधना और जो आराधना का जो संबंध है, प्रार्थना और आराधना के संबंध में किस प्रकार से कलीसिया को चलाना है, उसके विषय में वो निर्देश लिखता है, कुछ सलाह देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद तीसरी और अंतिम बात जो इस कलीसिया में वो पास्टर तीमुथियुस को लिखता है वो ये बात है कि वो कहता है अंत में कि तीमुथियुस को यह पत्र एक सलाह के रूप में देता है और कहता है कि उसे कैसे मसीह यीशु का एक अच्छा सेवक बनना चाहिए। तो ये तीन बातों के उद्देश्य है इस पत्री को लिखने के लिए। लेकिन जो भाग हमने यहाँ पर पढ़ा वो मिस्ट्री है, रहस्य है, भक्ति का भेद है ना। मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस इंग्लिश में इस प्रकार से उसको कहा जाता है। भक्ति का भेद के विषय में बताता है। तो यहाँ पर वो दो कारण देता है, जो भाग हमने पढ़ा उसमें वो बताता है कि क्यों हमें परमेश्वर के परिवार में या एक मसीह होने के नाते हमारा व्यवहार, हमारा जीवन में हमने संघर्ष क्यों करना चाहिए, कैसा एक मसीह जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए दो मुख्य कारण वो देता है। और पहला कारण वो बताता है क्योंकि हम जो है परमेश्वर की कलीसिया में एक सदस्य है, परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं। और परमेश्वर की कलीसिया क्या है, तो वहां पर वो बताता है परमेश्वर का घराना है। और दूसरी बात बोलता है कि वो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। तीसरी बात बोलता है कि कलीसिया जो है सत्य और कलीसिया के लोग है और सत्य का खंबा और नींव है। तो कलीसिया के विषय में तीन बातें कहता है और उसके बाद में वो कहता है कि हमें क्यों कलीसिया में एक सही व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। तो इसलिए वो यीशु मसीह कौन है वो बताता है। तो कलीसिया में हमें किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए इसके विषय में वो संक्षिप्त में लिखता है। तो इसलिए वो तो संत पौलुस यहाँ पर 14 पद में कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। तो ये व्यक्तिगत पत्र है ना। इट इज अ पर्सनल एपिस्टल टू टिमोथी। ये एक व्यक्तिगत पत्र है तिमोथी को। पास्टर एपिस्टल कहते हैं, मतलब पासवानों को लिखा हुआ पत्र, एक पास्टर को लिखा हुआ पत्र है। तो कहता है कि मेरी आशा है कि मैं तेरे पास जल्दी आकर तुझसे मुलाकात करूं, लेकिन मेरे आने में अगर देरी होती है, देरी भी हो जाए, तो तू इस बात को जान ले कि कलीसिया में हर एक विश्वासी ने कैसे बर्ताव करना चाहिए। कलीसिया अर्थात जो परमेश्वर का घराना है, उसमें हर एक विश्वासियों ने कैसे अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, कैसे अपनी भूमिका निभाना चाहिए। इस बात को संत पौलुस जो है इस जवान तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है। तो पहली बात उसमें वो कहता है कि हम लोग जो है परमेश्वर के घराने के सदस्य है ना। कहता है यहाँ पर 15 पद में कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू ये जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के घराने में जब हम हैं
तो हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, है ना। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए, है ना। वे लोग जो है परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने हैं। घराना अर्थात परिवार। तो हम लोग जो है परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और बाइबल में इसके बहुत सारे प्रूफ है, वचन साबित करते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे लोग परमेश्वर की संतान बन गए। तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम लोग परमेश्वर के कलीसिया के परिवार के सदस्य बने हैं। तो परमेश्वर का घराना जो है ना, एक परिवार, एक अच्छा परिवार कब निर्माण होता है जहां पर निर्देशों का पालन किया जाता है। बच्चे लोग निर्देशों का पालन करते हैं। पिता जो घर का मुखिया होता है जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, माँ जो है अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपरली निभाती है, तो वो परिवार, वो घराना जो है बहुत ही आदर्श परिवार बनता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने इस परिवार में कुछ निर्देश दिए हैं। कलीसिया में विश्वासियों को जो परमेश्वर की संतान बने हैं उसको उन्हें कुछ निर्देश दिए हैं, उन्हें कुछ आज्ञाएं दी है जिनको मानकर हर एक विश्वासी को चलना है। कोई अपने अपने मन के हिसाब से बलवा करते हुए परमेश्वर के परिवार में बलवा करते हुए चल नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो शायद वो उस परिवार का सदस्य नहीं है, या फिर वो परिवार के नियम यानी परमेश्वर के जो निर्देश है उसको पालन नहीं करना चाहता, और उसमें एक बलवाई आत्मा है और वो अधीनता में नहीं रहना चाहता। लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है, दोहराया गया है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। हमें परमेश्वर के परिवार में जो है बड़े गंभीरता के साथ बर्ताव करना चाहिए और हमें परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अपना विश्वासी जीवन बिताना चाहिए। दूसरी बात वहां पर वो कहता है, परमेश्वर के घराना कहता है फिर जीवते परमेश्वर की कलीसिया। वही बात है, कलीसिया जो है परमेश्वर की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जब हम कहते हैं हमारा जो चर्च में कुछ भाग में हम लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अगर मैं उसको कहूँ कि मेरा है तो ये गलत होगा। बाइबल से बताती है कलीसिया जो है यीशु मसीह ने फाउंड किया है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह उस पत्रस से कहता है कि मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा और अधूलों की फाटक उस पर प्रबल न करने पाएगी। तो अर्थात जो है कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। यीशु जो है वो बड़ी चट्टान है जहां पर कलीसिया की नींव रखी गई। तो कलीसिया जो है किसी व्यक्ति विशेष, किसी पास्टर, किसी बिशप की नहीं है। यूनिवर्सल कलीसिया या एक स्थायी कलीसिया, लोकल चर्च, चर्च जिसे हम कहते हैं जहाँ पर हम संगति देते हैं, जाकर आराधना करते हैं। चर्च क्या है? वो बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले वे लोग हैं जिन्हें चर्च कहा गया है ना। एक्लेसियास जो शब्द आया है, एक्लेसिया मतलब चर्च, लोगों का समूह जहाँ पर लोग आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो जो चर्च है, जिन सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु के हैं, कलीसिया यीशु की। तीसरी बात यहाँ पर वो कहता है कलीसिया जो है सत्य का खंबा और नींव है। सत्य का खंबा और नींव। चर्च जो है सत्य का फाउंडेशन, नींव को बोलेंगे फाउंडेशन है ना। चर्च में झूठ नहीं होता है। चर्च में वचन भी जो प्रचार होता है बाइबल से, बाइबल के वचन जो है वो सत्य है और चर्च में झूठ नहीं हो सकता ना। जो समूह झूठ से बना है या झूठ जहां पर होता है शायद वो परमेश्वर का परिवार नहीं। तो यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि दो कारण जो यीशु मसीह कलीसिया के लोगों को यहाँ पर संत पौलुस बताया है कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। पहली बात इसलिए हमें सही बर्ताव करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के घराने में, हम सत्य के खंबे और सत्य के नींव में हमारा जो है सदस्यता हमको मिली है। हम वहां पर व्यवहार करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं और इसलिए जो है हमें बड़ी गंभीरता के साथ में
संघर्ष करते हुए अपना मसीह जीवन बिताना चाहिए। दूसरी बात तो वो यहाँ पर बताता है कि मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, भक्ति का रहस्य बताता है। तो यहाँ पर जब आप 16 वचन पढ़ते तो वहां पे लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। दूसरा कारण वो देता है क्यों हमें परमेश्वर के परिवार में सही ढंग से व्यवहार करना या पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि हमारा मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो पवित्र है। तो यीशु मसीह के विषय में 6 बातें यहाँ पे लिखी गई है। अर्थात वह शरीर में प्रकट हुआ, शरीर में प्रकट हुआ यीशु मसीह शरीर में। अभी ये मेन बात जो है यही मैं बताना चाहता था, 6 बातें। यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ। सो यूहन्ना 1:14 में ऐसा लिखा है, वचन देहधारी हुआ और वचन हमारे बीच में प्रकट हुआ और उसकी हमने महिमा देखी, जैसे एकलौते की महिमा, है ना। मूसा की बाइबल से बताती है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया और सच्चाई आई। तो यीशु मसीह जो है, जो वचन था, अब वो देह धारण करके हमारे बीच में प्रकट हुआ आज से 2000 वर्ष पहले। तो यीशु मसीह की इनकारनेशन, यीशु मसीह के देह धारण के विषय में ये वचन बात करता है। और यहाँ पर जो हमने पहली बात यहाँ पर पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के रहस्य के विषय में, तो कहता है वह शरीर में प्रकट हुआ। आपका और मेरा प्रभु जो 2000 वर्ष पहले शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात वचन जो परमेश्वर था वो मनुष्य बनकर आया। ये एक रहस्य है ना। कई लोग जो है बाइबल के ज्ञाता, बड़े ज्ञानी जो है थियोलॉजियंस इस बात में स्टडी करते हैं कि यीशु मसीह का इनकारनेशन कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे एक मरियम जो है कुंवारी होने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसने पवित्र बच्चे को और इस संसार में पैदा किया। तो इस रहस्य को जानना, उसके उसके मर्म को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम विश्वासी हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो लिखा है यहाँ पर वो जो शरीर में प्रकट हुआ। पहली बात जो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह का इनकारनेशन हुआ। दूसरी बात वो यहाँ पे कहता है आत्मा में धर्मी ठहरा। सेकंड थिंग दैट इट सेज इज जस्टिफाइड इन स्पिरिट, वो आत्मा में धर्मी ठहरा। तो आत्मा में धर्मी ठहरने के विषय में यहाँ पर आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वचन, रोमियो 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते तो वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है ना, इज विंडिकेटेड बाय स्पिरिट। तो क्या है उस वचन में, हम जरा पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 और 4 पद में से लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, है ना। इज विंडिकेटेड बाय स्पिरिट। वो कलवरी क्रूस पर एक समय उसको संसार ने चढ़ा दिया। उस समय के रोमी साम्राज्य ने उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। यहूदियों ने उसका इनकार किया। उसका इनकार इस बात से किया कि तू मसीहा नहीं है, और उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, है ना। तो हम जानते हैं संसार के इतिहास को कि हर एक इंसान जो है मरता है और मरने के बाद कोई भी अपने आप जीवित नहीं होता। बड़े बड़े महापुरुष आए, वो लोग मर गए और उनकी कब्रें हैं, कोई भी मरकर जीवित नहीं होता। लेकिन आप और मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट्स विंडिकेटेड बाय स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जी उठा और परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो जब संत पौलुस ये बातें तीमुथियुस को लिखता है और उसको उत्साहित करता है, इंकरेज करता है कि एक सेवक को या एक विश्वासी को कैसे कलीसिया में बर्ताव करना चाहिए
और क्यों करना चाहिए उसका रीजन वो देता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है पहले तो जो है वो प्रकट हुआ, और दूसरी बात कहता है वो आत्मा में धर्मी है। तीसरी बात वो यहाँ पर कहता है स्वर्ग में स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, है ना। स्वर्गदूतों को दिखाई देना मतलब ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में बात करता है। तो बाइबल से बताती है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने 40 दिन तक अपने आप को साबित किया कि वो मुर्दों में से जीवित उठा है। और उसके बाद वो स्वर्ग चेलों को देखते हुए कि वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, और स्वर्गदूत आकर क्या करने लगे, ये भविष्यवाणी करने लगे या लोगों को बताने लगे, हे गलील के वासियों, तुम जिस यीशु को स्वर्ग पर उठाते हुए देख रहे हो, एक दिन वही बादलों पर आएगा, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने घोषणा की, ये पेड़ के काम में हमको मिलता है। तो यीशु मसीह जो है उसका स्वर्गारोहण हुआ, है ना। केवल वो मारा गया, ना केवल वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित उठा। उसके बाद में जो है उसका स्वर्गारोहण हुआ। तो ये बात जो है स्वर्गारोहण के विषय में बताता है। अगली 3 बातें जो है वो एप्लीकेशन बताती है कि जब यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, मनुष्य परमेश्वर होने के बावजूद वो आत्मा में धर्मी ठहरा, और जब स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, ना केवल यहूदियों में उसका प्रचार हुआ। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह यहूदा के वंश से है, यहूदा कसी है उसको कहा जाता है ना। वो एक ज्यूस है, वो रब्बी कहलाया, उसने शिक्षा दी, व्यवस्था की, और उसने एक पवित्र जीवन व्यतीत किया। वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, पवित्रता उसमें थी, उसके ब्लड में। पिछले सप्ताह में जब प्रचार किया तो कहा कि उसके खून में कोई भी मिलावट नहीं था, वो निर्दोष और निष्कलंक उसका मेमने का लहू, वो बहुमूल्य उसका लहू था। वो अर्थात वो ईश्वर होने के बाद मनुष्य के पापों के लिए मारा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, यहूदियों में तो हुआ ही हुआ। आप देखते हैं जब आप पवित्र काम पढ़ते हैं तो संत पतरस जो है वो यहूदियों के लिए बुलाया गया, और उसने यहूदी यहूदी लोगों के पास जा जाकर सुसमाचार दिया, और बहुत सारे संत पौलुस के द्वारा यहूदी लोग जो है मसीह यीशु में विश्वास किए। लेकिन संत पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए चुना गया, और हम उसकी 4 मिशनरी यात्राएं देखते हैं पवित्र काम में, उसने जाकर अन्य जातियों को प्रचार किया। तो सारे संसार में आज जो है यीशु मसीह का प्रचार हुआ है। और बाइबल से बताती है कि जब तक राज्य का सुसमाचार जाति जाति के लोगों को प्रचार नहीं किया जाता, तब तक जो है यीशु मसीह का आना नहीं होगा। अभी भी बहुत सारी जो है जनजातियां है जो जंगल में रहती है, आदिवासी लोग हैं, उन्हें यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार होना है, और तब जाकर यीशु मसीह का आगमन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन ये है, जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, तो हमें जो है अन्य जाति में उसका प्रचार करना। और उसके बाद में चौथी बात यहाँ पे लिखा है जगत में उस पर विश्वास किया गया, है ना। जिन लोगों ने यीशु मसीह को जाना, आपने और मैंने जो है यीशु को जान लिया है, हमने अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? हमने यीशु मसीह के नाम से चंगाई को अनुभव किया, हमने यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा का अनुभव किया, हमने अनुभव किया है यीशु के पास हमें शांति मिलती है, यीशु जो है हमें हमें छुड़ाता है। तो ये हमने अनुभव किया। जब हमने विश्वास किया है, तो जब हम ये विश्वास का वचन लोगों को बताते हैं, जगत के पास ले जाते हैं, तो इस संसार के लोग भी जो आपने अनुभव किया है वो भी अनुभव करते हैं, वो विश्वास करते हैं। तो सारा संसार जो है आज उद्धारकर्ता की तलाश में है, उन्हें सुसमाचार चाहिए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो आज आप और मुझे यीशु मसीह ने एक जिम्मेदारी दी है कि हम अपने मित्रों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं, तो हम यीशु की वचन उनको सुना, हम यीशु की सुसमाचार को उनको बांटे, ताकि वे लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करें। जगत विश्वास करेगा तो जगत बचाया जाएगा। अर्थात जगत मतलब जगत के लोग, संसार के लोग, तो वो विश्वास करना। आखिरी बात यहाँ पे लिखा है
महिमा में ऊपर उठाया गया, महिमा में ऊपर उठाया गया, है ना। तो यीशु मसीह महिमा के साथ ऊपर उठाया गया, स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर वो स्वर्ग पर उठाया गया। और बाइबल जी बताती है कि वैसे ही जैसे वो उठाया गया, एक दिन बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी, हर जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो आज जब ये वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं सेट करना चाहता हूँ। यदि आप निराशा में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, यदि आप जो है किसी प्रकार के रोग में हैं, हम जो है परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम जीवते परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, हम चर्च अर्थात उस कलीसिया के लोग हैं जो चर्च जो है सत्य का खंबा है, वो नींव है। चर्च जो है फाउंडेशन है जो यीशु मसीह ने डाला, वो ऐसा फाउंडेशन है जो कभी टलने का नहीं। और इसीलिए हमें ऐसा बर्ताव करना है, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा बोलना जो है नकारात्मक ना हो, हमारा आचरण करना किसी को ठेस का कारण ना पहुंचे, हमारे कार्यों से, हमारे बातों से किसी को चोट ना पहुंचने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में रहते हैं, हम परमेश्वर के कलीसिया, जीवते परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए जो है हमें अपने आचरण को बदलना है, हमें स्वभाव को बदलना है, हमारे जीवन में जो हमारे बोलने के तरीके को बदलना है। और यहाँ पर और एक रीजन दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जो है वो जो है शरीर में प्रकट हुआ है, वो आत्मा में धर्मी ठहरा है, और वो उसको वो उसका जो स्वर्गारोहण हुआ है और अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ है, जगत ने उस पर विश्वास किया है और वो महिमा में ऊपर गया है। ये सारे रीजन दिया गया है, ये मिस्ट्रीज है, ये रहस्य है जो संत पौलुस जो है जवान तीमुथियुस को बताता है। So what is the mystery today to us? What is the applications for these words? ये इन वचनों का हमारे लिए एप्लीकेशंस क्या है ना, हमारे लिए क्या लागू होता है इससे? ये लागू होता है कि हम एक ऐसे परिवार में रहते हैं जिसका उद्धार करता यीशु मसीह है, जो शरीर में प्रकट हुआ, जो आत्मा में धर्मी ठहरा है, जो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे परिवार में जब रहते हैं तो उस प्रभु की हम आराधना करें, उसके स्वभाव को हम धारण करें, हम अपने जीवन से घमंड को निकालें, हम अपने जीवन से ऐसी व्यर्थ बातों को निकालें जो दूसरों को तकलीफ या चोट पहुंचाती है। तब जो है हम वास्तव में अपना गॉडली जीवन, धर्मी जीवन बिता पाएंगे ना। और मैं परमेश्वर की दास होने के नाते आप सबको इंप्रेस करना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग जो है परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, और हमारे पास परिवार में जो है हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मेन है, वो हेड ऑफ द फैमिली, चर्च का सीन वो है, और इसलिए है हम उसको देखें, उसको ताके और उसको देखते ताकते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, पवित्र जीवन जीने का प्रयास करें। हो सकता है मनुष्य होने के कारण हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव के द्वारा बहुत सारी कमी है, हम बहुत बार जो है समझौता करते हैं, लेकिन ये बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य, वह गम में ज्योति में रहने वाला ईश्वर है। वो अपना हाथ थाम कर, वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको थामता है और वो अपने मार्ग पर हमको चलाना चाहता है। जब हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ और इंकरेज करता हूँ कि आप जो है उसके परिवार में जब है तो वैसा रहने का प्रयास करें, वैसा बनने का प्रयास करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको मुश्किल से आशीर्वाद करें, हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने परिवार में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर